नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे बीएसएससी सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इसमें टोटल पोस्ट 1481 है और एएसओ का इसमें 1064 पोस्ट है। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है सभी के लिए जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि फाइनली बीएसएससी सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन आ गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कब से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना और इसमें कौन कौन सी सीटें हैं और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें सिलेबस क्या है और जो सीजीएल 3 हुआ था 2023 में उसका कट ऑफ क्या गया था, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल 4 का वैकेंसी निकाल दिया है और इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा ये स्टार्ट होगा 18 अगस्त से 17 सितंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। और इसमें पोस्ट जो है ये एएसओ का है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। वेतन लेवल 7 है, योजना सहायक इसमें वेतन लेवल 7 है। तो ये जो दोनों पोस्ट हैं एएसओ का और योजना सहायक का, ये कोई भी भर सकता है कि कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर ग्रेजुएट है, स्नातक किया है तो ये दोनों पोस्ट भर सकता है। वहीं अगर कनीय सांख्यिकी सहायक की बात करें तो जो गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी में ग्रेजुएट किया है वही इसको भर सकता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी, इसको कौन भर सकता है? ये ग्रेजुएट होना चाहिए पीजी डीसीए या बीसीए बीएससी आईटी या समूह कक्ष से, मतलब बीटेक वाले भी भर सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है पूरा। आप नोटिफिकेशन बीएसएससी के साइट पे जाके देख सकते हैं या मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वही अंकेक्षक के पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित में ग्रेजुएट किया हो। और ये भी लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है ये मुख्य विषय में ही हो, अगर आपका सब्सिडरी में भी इस चारों में से कोई है तो अंकेक्षक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वही अंकेक्षक सहयोग समिति या सहकारिता विभाग में केवल गणित के साथ वाणिज्य अगर है आपका ग्रेजुएशन में तभी आप भर सकते हैं। वहीं अगर सीट की बात करें तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का टोटल सीट कितना 1064 है। योजना सहायक का है 88 है। वहीं कनीय सांख्यिकी सहायक का टोटल 5 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 है। अंकेक्षक का ये 125 है टोटल और अंकेक्षक सहयोग समितियां का 198 सीट है। मतलब टोटल अगर मिला लिया जाए तो 1481 सीट के लिए इस बार वैकेंसी आई है। अगर वहीं और नॉर्मल ग्रेजुएशन जो किए हैं उनके लिए कितना है? ये एएसओ है और योजना सहायक है। 1064 प्लस 88 पोस्ट का निकला है। तो इसका हम देखते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न इसका होता है, इसका 2 स्टेज का एग्जाम होता है। एक होता है प्री प्लस मेंस, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। और इसमें क्या है, प्रारंभिक परीक्षा में पीटी में क्या होगा कि एक सब्जेक्ट का एक पेपर होता है। प्री में क्या होता है, एक पेपर का ही होता है। इसमें सामान्य अध्ययन रहेगा, इसमें सामान्य विज्ञान एवं गणित रहेगा और मानसिक क्षमता जांच, कंप्रहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी रहेगा। तो ये 3 सेक्शन रहता है इसमें और ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सारे मिला के 150 क्वेश्चन रहेगा। इसमें से एक क्वेश्चन का 4 अंक है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। और ये 2 घंटा 15 मिनट की परीक्षा होती है। तो ये याद रखिएगा, 2 घंटा 15 मिनट का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। सिलेबस में क्या आएगा? जीएस आएगा, जनरल साइंस आएगा और गणित आएगा प्लस मानसिक क्षमता जांच आएगा। और इसका ये सिलेबस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन का समसामयिक विषय करंट अफेयर रहेगा, भारत, गणित, सामान्य विज्ञान, ये सब रहेगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। वहीं अगर मुख्य परीक्षा होगा फिर प्री के बाद क्या होगा? मेंस होगा। तो मेंस में 2 पेपर होता है। मेंस में 2 पेपर होता है। एक हिंदी होता है जिसमें क्वालिफाइंग करना होता है, इसमें 30% लाना अनिवार्य है केवल क्वालिफाइंग के लिए। और वही दूसरा पेपर होगा वो ऐसे ही होगा जैसे पहला पीटी हुआ था कि जीएस रहेगा, साइंस गणित रहेगा और मानसिक क्षमता जांच रहेगा। तो ये है। और इसमें वही मैंने बताया, ऑनलाइन आवेदन 18/8 से स्टार्ट होगा। 17/9 तक आप परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है 19 सितंबर। और इसका एग्जाम की बात करें हम, इसका एग्जाम की बात करें तो इसका एग्जाम अब मुझे लग रहा है कि इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है तो इलेक्शन के बाद ही इसका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। तो मान के चलिए इसका एग्जाम आपका दिसंबर या नेक्स्ट ईयर जनवरी 2026 में हो सकता है। तो अच्छा पोस्ट है, आप इसको जरूर भरें। और इसमें हम देखते हैं आगे कि सीजीएल 3 निकला था 2023 में, तो उस समय क्या कट ऑफ गए थे। तो अगर आप उस समय देखिएगा बीएसएससी के साइट पे या देखे होंगे, अगर आप पहले सीजीएल 3 दिए हैं तो सीजीएल 3 में क्या हुआ था कि कट ऑफ नहीं दिया हुआ था। पीटी का इन्होंने क्या दिया था, रिजल्ट निकाला था, उसमें परसेंटाइल स्कोर जारी किया था। कट ऑफ एक्चुअल स्कोर नहीं दिया था, परसेंटाइल स्कोर दिया था। जैसे कि जनरल का दिया हुआ था कि 99.99 समथिंग परसेंटाइल गया था, वहीं ईडब्ल्यूएस का 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल गया था, लेकिन एक्चुअल स्कोर इन्होंने नहीं दिया था। और वही बात अगर मेंस की करें
मेंस के बाद फाइनल रिजल्ट जब आया था तो उसमें भी इन्होंने कोई कट ऑफ नहीं बताया था, केवल रैंकिंग बताई थी, केवल रैंकिंग बताई थी कि इतने रैंकिंग पे एसओ मिला है, इतने रैंकिंग पे योजना सहायक मिला है, ऐसे बताया था। तो कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अपने जो अटेम्प्ट किए थे, आंसर की से मिलाए थे, जितना सही हो रहा था उसके अनुसार उन्होंने बताया हुआ है कि मेरा इतना था तो सिलेक्शन हुआ, इतना था तो इतना सिलेक्शन हुआ। और फिर वो जब ट्रेनिंग किए तो फिर एक बन जाता है कि इतना गया है। तो उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि जो सिलेक्शन हुआ है, मेरे साथ वाले भी कितने एसओ बने थे तो वो लोग भी बता रहे थे कि इतना गया था कटअप, क्योंकि इन्होंने परसेंटाइल बताया था। आप जाकर देख सकते हैं, आप गूगल में सर्च कीजिएगा या यूट्यूब में सर्च कीजिएगा सीजीएल 3 का कटअप, तो वो परसेंटाइल में आएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं उनसे बात करके बता रहा हूँ आपको कि कितना कटअप गया था अप्रोक्सीमेट। तो प्री का कटअप जो गया था 150 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी इतना ही 150 क्वेश्चन रहते हैं। तो प्री का जो कटअप गया था जनरल का, ये बता रहे हैं कि 115 क्वेश्चन के अराउंड था, 115 क्वेश्चन के अराउंड कट ऑफ गया हुआ था जनरल का। ये जनरल का मैं बता रहा हूँ। इसी तरह आप ईडब्ल्यूएस का 3-4 नंबर क्वेश्चन कम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू, ऐसे ले सकते हैं। मैं केवल जनरल का बता रहा हूँ। और वही मेंस का जो कट ऑफ गया था, मेंस मतलब फाइनल जो कट ऑफ गई थी 150 क्वेश्चन में, तो 100 इसमें बता रहे हैं कि 118 से 120 के अराउंड जनरल का कट ऑफ गया था जनरल का। तो इसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, क्योंकि जनरल का सबसे ज़्यादा आता है, फिर ईडब्ल्यूएस का 3-4 क्वेश्चन कम होगा, फीमेल का भी 3-4 क्वेश्चन कम होगा ऐसे। लेकिन मैक्सिमम जनरल का 115 क्वेश्चन पीटी में और फाइनल में 118 से 120 क्वेश्चन गया हुआ है। तो इसलिए आप ये ध्यान में रखिए कि इससे इतना अराउंड मुझे करना है इस बार भी इतना अराउंड आप कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो सीजीएल 3 का एग्जाम हुआ था, ये क्या था कि 3 शिफ्ट में हुआ था इसका एग्जाम, 3 शिफ्ट में। तो आप तीनों का क्या कीजिए, पीवाईक्यू लीजिए, उसमें उसका सोल्यूशन होगा, उसको पढ़िए और उसको देखिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस का या करंट अफेयर का, फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए। और इसमें क्या है कि आप इस एग्जाम में बुक भी ले जा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बीएसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराया जाता है उसमें बुक आप ले जा सकते हैं। लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। मतलब सामान्य अध्ययन के लिए एक बुक आप ले जा सकते हैं, गणित के लिए एक बुक ले जा सकते हैं और सामान्य विज्ञान के लिए एक बुक आप ले जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि कोई भी लूसेंट आप ले गए, कुंजिका ले गए, कोई नहीं। इसमें लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी हो, बीएसईबी का हो या आईसीएसई बोर्ड का हो, यानी कि कोई अन्य बोर्ड का बुक होना चाहिए। एनसीईआरटी हो, बीएसईबी का हो, एससीईआरटी का बुक हो, वो आप ले जा सकते हैं। बाकी लूसेंट वगैरह कुछ नहीं ले जा सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है, लेकिन ये मेरे ख्याल से नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ले जाएगा तो आप खोजते रह जाएगा इन सब बुकों में कि ये कहाँ दिया हुआ है, ये कहाँ दिया हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं, अगर सही लगे तो ले जा सकते हैं। तो ये एक रूल इनका रहता है। बाकी मैं ये डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या बीएसएससी के साइट पे भी जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत सारे एग्जाम होने हैं, अच्छे से पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी लग जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।